अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक और नए बिल्कुल नया आउट ऑफ मतलब हमारे कहें जिससे पहले हमने डिस्कस ही नहीं किया, एक नई चीज़ लेके आए, एक नई सीरीज कहें या एक नया टॉपिक लेके आए आपके सामने मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जो क्लास 9 की नई बुक चेंज हुई है नेशनल बोर्ड के अंदर, नेशनल बुक में, तो वो हम पढ़ेंगे। यानी कि इसमें दो चीज़ें रहेंगी आपके पास, एक तो मैथ इसमें पढ़ेंगे, लेकिन बोर्ड की रिकमेंडेड जो बुक्स हैं, खासतौर पर फेडरल बोर्ड के मैथ के अंदर हमारे पास एक है कैंटम की मैथ की बुक है, एक है हमारे पास नेशनल बुक है। तो हम दोनों को लेके चलेंगे, ओवरऑल कंसेप्ट को पढ़ेंगे और दोनों के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आपने ध्यान से समझना है और ध्यान से समझने के बाद आपके लिए ये होगा कि आप दोनों बुक्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेरिंग्स। बेरिंग्स क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि बेरिंग्स ये एक नई चीज है आपके लिए कि इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, इसके अंदर हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का वगैरह से यूज करते हुए इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए थे, लेकिन इसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ जाता है, मान लीजिए ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसको बंद कर देंगे। तो बेरिंग्स क्या है? बेरिंग्स हमारे पास बेसिकली ये पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंगल है। देखो बेरिंग्स और एंगल आपको सेम ही लग रहा होगा, लेकिन ये एंगल की एक टाइप है। क्या है? इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंगल। एंगल की एक स्पेसिफिक टाइप बेरिंग्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंगल है। ये डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ कर्व्स, यानी पाथ की डायरेक्शन बताते हैं फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, किसी खास रेफरेंस पॉइंट से, which describe the direction of path from a specific reference point, एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से, जो कि क्या होता है बच्चों, नॉर्थ से, क्योंकि नॉर्थ से बताता है। देखो आमतौर पर जो एंगल की डायरेक्शंस है वो हम पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं, आप पढ़ के आए, जो भी एंगल हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एक्सिस से। ये हम बेरिंग्स जो है ये क्लॉकवाइज भी मेजर किए जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर किए जा सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और clockwise or anti-clockwise direction। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में हम इसको मेजर कर सकते हैं, वो तो हम एंगल भी कर सकते हैं। अब एंगल क्या होता है? एंगल बेसिकली आपके पास दो डायरेक्शंस या दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है वो बताता है। एंगल में क्या चीज रहती है? एंगल में क्या चीज रहती है? मान ले दो लाइंस है, इनके बीच में जो गैप है, सेपरेशन है, ये उसको बताता है। यानी कि सेपरेशन में कितना डिफरेंस है। मान ले एक लाइन जी मतलब दो डायरेक्शंस है, दो रेज हैं। ये क्या है? रे है। तो आपको पता हो कि ये दो रेज है, दो रेज कहें या दो डायरेक्शंस कहें। ठीक है जी, ये क्या होता है? इट इज द सेपरेशन between two rays from a common point। किसी कॉमन पॉइंट से दो रेस के बीच में डिफरेंस है। क्या चीज? एंगल। दो रेस के बीच में डिफरेंस है, यानी कि दो रेस कहें या दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, सेपरेशन है, इसको एंगल कहेंगे। और एंगल को हमेशा मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्सिस से। इसको मेजर किया जाएगा कहां से? नॉर्थ से। रेफरेंस पॉइंट इसमें क्या होता है? नॉर्थ। इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? नॉर्थ। इसमें रेफरेंस पॉइंट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर से हम रेफरेंस लेंगे। ये हम या तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं या तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। दो डायरेक्शंस होंगी, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो खैर ये हमारा टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि बेरिंग्स कितने तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ बेरिंग। जस्ट हम इनको टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो फिर हमें अच्छे से समझ आने वाली है। टाइप्स ऑफ बेरिंग क्या है? एक को ट्रू बेरिंग कहा जाता है। दो टाइप्स है इसकी, जो आपके सिलेबस के हाथ में है वो दो तरह के। मैग्नेटिक बेरिंग्स भी होती है, वो हमारे उसमें नहीं दिया हुआ है।
तो एक होती है ट्रू बेरिंग, एक होगी हमारे पास कंपास बेरिंग। दो तरह की बेरिंग्स होंगे। एक बेरिंग को क्या कहेंगे? ट्रू बेरिंग। सर मैं आएगा जी जी, ट्रू बेरिंग। सर जी एक मिनट में आता हूँ, वीडियो शुरू हो। ट्रू बेरिंग। दूसरी कौन सी है? कंपास बेरिंग। तो कंपास बेरिंग, दो तरह की बेरिंग। अब ट्रू बेरिंग क्या होगी? ट्रू बेरिंग वो है जिसमें हम डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक नॉर्थ से लेते हैं। जब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफिक नॉर्थ हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू बेरिंग है। ठीक है, वेयर रेफरेंस पॉइंट इज टेकन फ्रॉम, रेफरेंस पॉइंट कहां से लिया जाता है? टेकन फ्रॉम नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ से लिया जाता है इसका रेफरेंस पॉइंट। ट्रू बेरिंग्स में नॉर्थ से अगर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ से हम जो डायरेक्शंस होती हैं, और भी हमारे पास ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। नॉर्थ की जो बेरिंग होगी, जो नॉर्थ की वो बेरिंग है वो जीरो है, क्योंकि नॉर्थ खुद ही ओरिजिन की तरह है। इस तरह हम ओरिजिन लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, यहाँ सेंटर में, जो कि जीरो जीरो होते हैं। इसी तरह नॉर्थ की जो बेरिंग है तो वो क्या होगी? जीरो होगी या 360 होगी, क्योंकि आप वापस घूम के आते हो तो वहीं पे आते हो। तो नॉर्थ की बेरिंग जो होगी क्या होगी? बेरिंग का मतलब है डायरेक्शन, नॉर्थ से डायरेक्शन। तो नॉर्थ से नॉर्थ की डायरेक्शन क्या होगी? जीरो या फिर 360 हो सकती है। 360 से वापस उसी जगह पे आते हैं। तो नॉर्थ के लिए हम जो बेरिंग चूज करते हैं वो हमारे पास 0 डिग्री है या फिर 360 डिग्री है। फिर इसी तरह ईस्ट के लिए बेरिंग क्या हो सकती है? यहाँ से यहाँ अगर देखें बच्चों, यहाँ से यहाँ क्या कुछ है? 90 है, यानी कि ईस्ट की जो बेरिंग है वो कितनी है? 90 डिग्री है। ये भी हमें समझ आ रहा है। अब जो नॉर्थ से इस तक देखें, साउथ तक, ये 180 है बेरिंग। नॉर्थ टू साउथ कितना है? नॉर्थ टू साउथ जो है ना, ये बेरिंग जो है डायरेक्शन, पाथ, जो पाथ है स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से हम वो बताते हैं बेरिंग के अंदर। तो स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट हमने नॉर्थ को लिया हुआ है। नॉर्थ से हम साउथ तक जो बेरिंग लेंगे वो रहेगी 180 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट जो है नॉर्थ से वेस्ट तक जो बेरिंग होगी वो 270 होगी। नॉर्थ से जो वेस्ट की तरफ बेरिंग होगी या रेफरेंस पॉइंट तक, वो हमारे पास रहेगी 270 डिग्री। ये बेरिंग्स हमने याद रखनी है, क्योंकि आगे जाके हमें इसका फायदा पता चल जाएगा। यानी कि ये याद होनी चाहिए। एज एमसीक्यूज के तौर पर हमसे पूछ सकते हैं कि नॉर्थ से नॉर्थ की बेरिंग 0 और 360 होगी, ईस्ट तक 90 होगी और दूसरे 180 होगी, और नेक्स्ट जो है वो 270 हो सकती है बेरिंग। अब बात करते हैं बेरिंग्स में, एक होते कंपास बेरिंग। कंपास बेरिंग क्या है? दूसरी तरह की जो है वो कंपास बेरिंग हम लेते हैं। तो कंपास बेरिंग के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों कि कंपास बेरिंग दूसरे टाइप है। इसके अंदर हम जो रेफरेंस पॉइंट तो नॉर्थ ही लेते हैं, इसके अलावा भी और डायरेक्शंस ले लेते हैं। कंपास बेरिंग का दूसरा नाम है क्वाड्रेंटल बेरिंग्स। कंपास बेरिंग जो है, कंपास बेरिंग का दूसरा नाम क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंटल बेरिंग भी कहा जाता है। क्वाड्रेंटल बेरिंग का मतलब है, क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल या कहते हैं कोऑर्डिनेट के अंदर जो एंगल बनते हैं। यहाँ पे देखें तो 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। यहाँ पे जो होगा, अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो हमेशा याद रखें एग्जैक्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कहाँ पे है? एग्जैक्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ये जो लाइन होगी ये एग्जैक्ट साउथ और ईस्ट के बीच में लाइन है। ये जो लाइन में लगा रहा हूँ ये एग्जैक्ट साउथ और वेस्ट के बीच में लाइन है। ये जो लाइन है ये एग्जैक्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। यहाँ नॉर्थ है, इसके इस तरफ वेस्ट है। तो ये जो लाइन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच है, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंटल बेरिंग कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट एंड ई का मतलब है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंटल बेरिंग या कंपास बेरिंग का नाम देंगे। ये क्या चीज है? हमने हमेशा साउथ ईस्ट बेरिंग कहेंगे इसको। ईस्ट साउथ नहीं कहते हैं, बल्कि साउथ से मैच करेंगे। यहाँ पे ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ये है कि बुक में ऐसे नाम नहीं देते हैं। तो हम हमेशा ये कन्वेंशन चली है, पहले या तो साउथ का नाम लेना है या नॉर्थ का नाम लेना है।
अगर इधर है तो तब भी साउथ का नाम लेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। इधर है तो ये साउथ से दूर है, नॉर्थ के पास है तो ये नॉर्थ वेस्ट बोलना है, नॉर्थ वेस्ट बेरिंग। तो ये कंपास बेरिंग्स होती है। कंपास बेरिंग्स हमें आगे जब ये वर्ड प्रॉब्लम में कहेगा तो वो कंपास बेरिंग का नाम यूज करेगा, वहां पे हमें समझ आनी चाहिए कि कंपास बेरिंग मतलब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में कोई एंगल की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है कंपास बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग, जो जितने भी बेरिंग्स हैं हम इनको मेजर करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस, कुछ चीजों का यूज करते हैं, मतलब कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या है? वो कंडीशन ये है कि मेजरमेंट ऑलवेज फ्रॉम कहां से, क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेनी है। यानी कि मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं कि, लेकिन हम जो ट्रू बेरिंग के अंदर जो मेजरमेंट है वो कैसे लेनी है? पहली चीज है क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेनी है। पहली चीज जो कंडीशन है, मेजरमेंट हमेशा कैसे लेनी है? क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेनी है। क्लॉकवाइज मेजरमेंट का मतलब क्या है कि आप नॉर्थ हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जैसे भी ये जाना है, यानी कि हम इनिशियल पॉइंट से टर्मिनेटिंग पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे हमारी लाइन एरो आके ये जो घुमाते हैं, ये जो एरो लेके आते हैं खत्म होती है, यहाँ पे ये यहाँ पे खत्म होगी, तो ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो इनके बीच में जो मेजरमेंट लेते हैं ये क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर ये ले तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ नॉर्थ से हो रहा है और टर्मिनेटिंग पॉइंट नॉर्थ ईस्ट में, तो ये हमारे पास एक डायरेक्शन मेजर करने के लिए यहाँ पे अगर देखें तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है साउथ वेस्ट के बीच में है। ये दो चीजें होंगी। अब हमें क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम वो क्या फॉलो कर रहे हैं? ट्रू बेरिंग फॉलो कर रहे हैं। ट्रू बेरिंग के अंदर ये बात भी होती है कि हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेते हैं। दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास है बच्चों, डिग्री सिंबल। क्या है? डिग्री सिंबल हमने मेजर करना है। हमने जो भी यहाँ पे बेरिंग मेजर करेंगे वो ऐसा नहीं है कि रेडियन में लेंगे, डिग्री में लेंगे। बेरिंग मेजर किस में करेंगे? मेजर इन डिग्री में मेजर करेंगे और जो सिंबल है वो ये होगा। डिग्री का सिंबल जो ओ जैसा होता है, ये किसी भी नंबर के ऊपर लिखते हैं तो ये डिग्री का सिंबल बन जाता है। नेक्स्ट ये थ्री डिजिट फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट जो है ना, ये जो बेरिंग है ये कैसा फॉर्मेट होगा? 3 डिग्री फॉर्मेट होगा, यानी 3 नंबर फॉर्मेट होगा, 3 डिजिट फॉर्मेट होगा। 3 डिजिट फॉर्मेट क्या मतलब है? यानी कि जो भी आप लिखोगे, जो भी आप बेरिंग लिखोगे, मतलब जो भी डायरेक्शन लिखोगे यहाँ से, उसको आपने 3 डिग्री में लिखना है। अगर 3 नंबर्स में लिखना है, 3 नंबर सिस्टम में लिखना है, जैसे 100 है तो यहाँ पे कितने नंबर है? 3 है। अब अगर 100 से कम होगा तो आपने 103 नंबर्स में लिखना है। जैसे मान लें 90 हो रहा है तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, लेकिन एक नंबर यहाँ शुरू में लगा के आपने खुद से एक 3 नंबर बनाने हैं। मान लें आपके पास 7 डिग्री है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा के 3 नंबर बनाने हैं। इधर नहीं बनाने, इधर राइट साइड, इस साइड पे नहीं लगाने जीरो, इस साइड पे लगाने हैं। तो इस तरह 100 से ऊपर देखें तो सारे 3 नंबर्स नहीं होंगे। जैसे 150 है तो यहाँ में 3 नंबर है, तो आपने एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर 2 डिजिट होते हैं, जैसे ये है 50, 2 डिजिट है, तो आप इधर लगा के बेरिंग में 3 नंबर्स में लिख लेंगे और इनके ऊपर डिग्री भी लिखना है। और अगर एक नंबर का है, जैसे सिंपल 5 डिग्री है, तो इसको भी आपने 2 डिजिट इधर लगाएंगे, 2 नंबर्स लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, इसको 3 डिजिट फॉर्मेट में इसको लिख लेना है। ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्लॉकवाइज आपने रोटेशन करना है इसका, ये भी हमें समझ आएगी। अब बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का मैं जरा आपको आइडिया बता दूं कि हम मेजरमेंट यहाँ से ले रहे हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं बेरिंग की। हमने बेरिंग बताई, ट्रू बेरिंग के अंदर हमें तो डायरेक्शंस पता होती है सीधे सीधे कि नॉर्थ से ईस्ट के बीच में बेरिंग हमेशा कितनी रहेगी? 90, ऑलवेज कांस्टेंट। नॉर्थ से साउथ के बीच में 180, ये 270, ये वापस इधर आए तो 360 होगी। अब कोई क्वेश्चन इस तरह आ सकता है इसके अंदर कि आपको कहें इस पॉइंट को ओ कहें, इस पॉइंट को ओ कहें, और आपसे बोले यहाँ कोई पी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है। आपसे कहें इनके बीच में एंगल है, तो आपने बेरिंग बताओ कहां से कहां? O to P बताना है।
बेरिंग आपसे क्या कह सकते हैं, फाइंड बेरिंग फ्रॉम, फाइंड क्या कह सकते हैं, बेरिंग फ्रॉम O टू P कह सकते हैं। O से P आपको बेरिंग फाइंड करनी है, तो आप O से P फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ O से लेके जाएंगे, आप नॉर्थ से लेके आना है, एंगल को नॉर्थ से घुमा के लाना है। जैसे हम एंगल को मेजर करते वक्त क्या करते थे, यहाँ पॉजिटिव एक्सिस से लेके जाते थे, किससे लेके जाते, पॉजिटिव एक्सिस से। हम पॉजिटिव एक्सिस से यहाँ आता है तो हम कहते थे 180 डिग्री है। अब हमने रेफरेंस पॉइंट को नॉर्थ माना है, तो इसलिए हम नॉर्थ से लेके जाएंगे और ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और ये P लाइन तक लेके आएंगे, ये हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। समझ आ गई? तो हमारी बेरिंग ये होगी, बेरिंग ये नहीं होगी, यहाँ पे ये नहीं होगी बेरिंग, बेरिंग हमारी ये होगी जो इनिशियल पॉइंट से लेके टर्मिनेटिंग पॉइंट कहाँ तक आता है, हमारी लाइन कहाँ तक है, ये हमारी बेरिंग होगी। इट इज नॉट अ बेरिंग, ये बेरिंग नहीं है। बेरिंग हमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट के बीच में जितना गैप हमने रास्ता कवर किया है वो है हमारा क्या है, बेरिंग है। अब यहाँ पे ये बेरिंग हमने ली है, लेकिन ये बेरिंग नहीं होगी। बेरिंग बताते हुए ये आपने बताना है कि हमारी बेरिंग यहाँ पे ये है, ये बेरिंग नहीं है। अब नेक्स्ट जो चीज है, हमने हमेशा कहाँ से मेजर किया, पॉजिटिव एक्सिस से। अब बात करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा बेरिंग कैसे मेजर करते। तो ये मैं बुक ले रहा हूँ कैंटर की, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड बेरिंग करके मुख्तलिफ वो डिग्री दी है, एंगल्स दिए हुए, तो आप इसकी बेरिंग बताओगे, ठीक है। तो बेरिंग बताने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप देख लेना, क्वेश्चन में लिखता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जहां भी आए आप कर सकते हैं। एक ये ए लाइन है, एक ये बी लाइन है, ठीक है। अब ये आपको 40 डिग्री दे रहा है, ये आपको 30 डिग्री दे रहा है, और ये नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है, बाकी दूसरे हैं। देखिए पहले बोल रहा है इसके पार्ट में दिया हुआ है, इसमें समझने वाली बात है। फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम ए फ्रॉम बी, मतलब आपको पहले बताता है ए फ्रॉम बी, ए फ्रॉम ओ। आप बताओ ओ से ए की बेरिंग क्या है, नहीं बस सही है, ओ से ए की बेरिंग क्या है ये बताना है। ओ से ए की बेरिंग क्या है, ओ से ए की बेरिंग क्या है, देखिए ओ पॉइंट से ए की बेरिंग क्या होगा ये बताना है। ओ पॉइंट यहाँ पे होगा, हम O से A की बेरिंग बताएंगे, लेकिन रेफरेंस पॉइंट कहां से लेंगे, नॉर्थ से। हमारी बेरिंग ये होगी। बेरिंग पहचानना सबसे पहले काम, यानी हमारी डायरेक्शन ये होगी। O से क्या बोला है, O से A बताना है, यहां से पढ़ना है इस इंग्लिश में, O से A बताना है, तो हमारी बेरिंग नॉर्थ से लेंगे। अब नॉर्थ से लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या होगी, ये बेरिंग बतानी है। आपको पता होना चाहिए कि बेरिंग ये बताने के लिए आपको ये डायरेक्शन, ये तो पता है एंगल कितना दिया हुआ है, अगर ये पता है तो आप ये निकालना बहुत आसान है। कैसे, बेरिंग हमारी क्या है, बेरिंग इज कहां से कहां तक है, बेरिंग फ्रॉम नॉर्थ टू ए, नॉर्थ से ए तक है। बेरिंग कहां से कहां तक है, नॉर्थ से ए तक है। अब हमारी बेरिंग नॉर्थ से ए तक है, लेकिन ये जगह कैसे बताएंगे, ये जगह कैसे बताएंगे, नॉर्थ से ए तक बेरिंग है, तो ये जगह बताने के लिए हमें पता है यहां से यहां तक कितना एंगल होता है, 90 का। तो हम हमारी जो बेरिंग है वो कैसे आएगी, यानी कि 90 माइनस 40, 90 से ये एंगल निकालें, 90 डिग्री से ये एंगल माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 90 से ये एंगल माइनस करेंगे, 40 माइनस करना है 0, 50 इंटू 50 डिग्री बेरिंग, ये कितनी है, 50 डिग्री होगी ये बेरिंग, ठीक है। ये हमने जस्ट एक एग्जांपल किया, जैसे और एक सम एग्जांपल भी करेंगे। मैथ पढ़े सर से जाके।